Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. Now in this lecture we are going to solve practice set 6.2 of chapter number 6. Previous lectures में मैंने practice set 6.1 finish करा दिया था and then here we will do practice set 6.2. तो start करेंगे पहले वाले क्वेश्चन से। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस क्वेश्चंस को, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, तो वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें चाहिए। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ ये फॉर्मूला आया कैसे है, तो ये फॉर्मूला जो है वो ए प्लस बी होल क्यूब जो है इस फॉर्मूले से डिराइव हुआ है। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये हमें मिल जाएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको यूज करके हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब। अब यहाँ पे आप फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो भी टर्म लिखे हैं इस पूरे टर्म के पास पावर क्यूब है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स के पास पावर है क्यूब का, ठीक है, बट यहाँ पे जो 64 वाई क्यूब है तो ये जो क्यूब वाला पावर है वो सिर्फ वाई के पास है बट 64 के पास नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा रीराइट करना पड़ेगा, ऐसे बनाना होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से मैच हो। तो क्या करेंगे, हम इसको एक्स क्यूब को एज इट इज रहने देंगे। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है, तो हम 4y होल क्यूब लिखेंगे यहाँ पे। तो 4 का क्यूब क्या होगा, 64 ही आएगा एंड y क्यूब ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a क्या है, a इज x एंड b इज 4y। अब फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो a क्या है x, b क्या है 4y, अनदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर इट मीन्स x का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b इट मीन्स x मल्टीप्लाई बाय 4y, देन प्लस b का स्क्वायर इट मीन्स 4y का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, x प्लस 4y एज इट इज ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा माइनस x मल्टीप्लाई बाय 4y बिकम 4xy, देन प्लस 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नाउ सेकंड क्वेश्चन है 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। नाउ 125 के पास कोई भी पावर नहीं है, तो 125 क्या होता है, एक्चुअली में 5 का क्यूब होता है 125। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 125 की जगह 5, देन p एंड होल पावर 3, देन प्लस क्यू क्यूब, नाउ विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हेयर क्या हो जाएगा, हेयर a क्या बन गया 5p एंड b बन गया यहाँ पे q। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है a प्लस बी इट मीन्स 5p प्लस q, अंदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर इट मीन्स 5p का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b, सो इट मीन्स 5p मल्टीप्लाई बाय q, देन प्लस q का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे q स्क्वायर। नाउ विच इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 5p प्लस q। नाउ अभी 5 का भी स्क्वायर करेंगे, p का भी स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 5pq प्लस q स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सब सॉल्व करके सेकेंड वाला क्वेश्चन। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब। सो इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पर भी k क्यूब लिखा है बट 125 के पास कोई पावर नहीं है, सिमिलरली 27 के भी पास कोई पावर नहीं है। तो 125 क्या होता है, 125 मैंने अभी बताया इट इज अ क्यूब ऑफ 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में 5k होल क्यूब प्लस 3m होल क्यूब। 3 जो है 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, तो 27 को हमने 3 लिखकर यहाँ पे पावर क्यूब दे दिया। नाउ हेयर, यहाँ पे हेयर लिखेंगे, हेयर a कितना है 5k एंड b है यहाँ पे 3m। अब इसके बाद सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसके बाद आप इजीली सिंपली पूरा सॉल्यूशन लिख दोगे। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, सो 5k प्लस 3m, अनदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर, तो इट मीन्स 5k का स्क्वायर
माइनस a मल्टीप्लाई बाय b, सो 5k मल्टीप्लाई बाय 3m प्लस 3m यानी b का स्क्वायर, सो 3m का स्क्वायर। ना अब पहला वाला ब्रैकेट तो इसमें कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए, तो इसे ऐसे ही रख दो ना। 5k का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर जो है 5 का भी होगा k का भी होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15, और जो वेरिएबल है मल्टीप्लाई होकर एज इट इज लिखेंगे के एम प्लस 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो हो गया यहाँ पे हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। ना फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे 2l³ प्लस 432m³। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो l है, l के पास पावर है बट 2 के पास नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे m के भी पास पावर है, m³ लिखा है बट 432 के पास पावर नहीं। तो हमें इसका भी क्यूब लिखना होगा, इसका भी क्यूब लिखना होगा, लेकिन 2 तो किसी नंबर का क्यूब ही नहीं होता है। सिमिलरली 432 भी किसी नंबर का क्यूब नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 एंड 432 में से कोई भी एक नंबर कॉमन लेंगे। तो 2 एंड 432 दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं, दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है, 2 है। तो हमें यहाँ पे 2 कॉमन लेना होगा। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, l³ प्लस, कॉमन लेने का मतलब होता है कि डिवाइड करना। तो 432 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 3 तो नहीं आता 2 के टेबल में, लेकिन 2 आता है तो 2 1 जा 2। देन इसके बाद यहाँ पे अभी भी 1 रिमेनिंग है, तो 1 एंड 2 बिकम 12। नाउ 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स में, तो हम यहाँ लिखेंगे 216m³ ब्रैकेट क्लोज। बट स्टिल यहाँ पे आप देखोगे तो अभी भी जो पावर है वो सिर्फ m के पास है, 216 के पास नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, l³ प्लस 216 होता है 6 का क्यूब, तो हम इसे लिखेंगे 6m³ ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद यहाँ पे ये हो गया a³, ये हो गया b³, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर a हो जाएगा l एंड b हो जाएगा 6m। ना इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 एज इट इज रहेगा, पहले वाले ब्रैकेट में a प्लस बी, इट मीन्स l प्लस 6m, अनदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर, इट मीन्स l का स्क्वायर, माइनस a मल्टीप्लाई बाय b। तो a क्या है l, b है 6m, तो 6lm हो जाएगा। देन प्लस b का स्क्वायर, b मतलब ये पूरा 6m का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है, ये फाइनल आंसर। नाउ इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे 24a³ प्लस 81b³। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो पावर जो है वो a के पास है, b के पास है, बट 24 एंड 81 के पास नहीं है। तो 21 एंड 81 को ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि इन दोनों के भी पास पावर है, बट 24 इज नॉट अ क्यूब ऑफ एनी नंबर। 24 किसी नंबर का क्यूब नहीं है, 81 भी किसी नंबर का क्यूब नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 24 एंड 81 दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 24 एंड 81 जो है बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय द नंबर 2, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, एंड 3 से भी डिवाइड होगा। सो दोनों नंबर क्या है, 2 से भी डिवाइड होंगे, 3 से भी डिवाइड होंगे, बट एचसीएफ इज व्हाट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। सो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे कॉमन में, और ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब यही होता है कि डिवाइड करना। 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, एंड a³ एज इट इज। देन प्लस, अब इसके बाद 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27b³ एंड ब्रैकेट क्लोज। लेकिन यहाँ पर भी जो हमने कॉमन लेने के बाद जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला है उसमें a का ही सिर्फ पावर लिखा है, 8 का तो कोई पावर ही नहीं है। तो हमें फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। 8 क्या होता है, 8 इज अ क्यूब ऑफ 2, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2a³। 8 की जगह मैंने क्या किया, 2 लिख दिया और इसको पावर दे दिया 3, तो 2 का क्यूब एक्चुअली 80 होता है। तो इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा है सो दैट कि क्वेश्चन से ये फॉर्मूले से मैच हो जाए। देन प्लस 27 इज अ क्यूब ऑफ 3, तो 3b³ ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, a बन गया है 2a एंड b बन गया है 3b। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले में पहले जो कॉमन लिया है वो एज इट इज रहेगा, a प्लस बी है फॉर्मूला, तो 2a प्लस 3b लिख देंगे। देन अनदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय 3b, देन प्लस b का स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब पहला वाला ब्रैकेट तो एज इट इज ही रहेगा, तो 2a प्लस 3b मैंने लिख दिया,
अनदर ब्रैकेट में 2a का होल स्क्वायर है, मतलब जो स्क्वायर पावर है वो 2 को भी मिलेगा, a को भी मिलेगा। तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 3 2 6, a मल्टीप्लाई बाय b बिकम ab, देन प्लस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया फिनिश। तो अब देखेंगे सिक्स्थ वाला। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ पे वाई क्यूब प्लस 1/8 वाई क्यूब। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, अगेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो y है उसी के पास सिर्फ पावर है, 8 के पास नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे वाई क्यूब प्लस 1/8 इज व्हाट, क्यूब ऑफ 2, तो 2y होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2y होल क्यूब ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1 को नहीं मिलेगा ना क्यूब, तो हमें लिखना पड़ेगा 1/2y होल क्यूब। देखो मैं यहाँ समझा देती हूँ, 1/8 वाई क्यूब को मैं पहले ऐसे लिख रही थी, 1/8 की जगह 2y होल क्यूब। तो 1 जो है ये न्यूमरेटर में ही रह गया, और अभी भी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब होना चाहिए। तो b में यहाँ पे क्या हो गया, इसके पास पावर है बट इसके पास 1 के पास तो नहीं है ना, इसलिए हमने इसको क्या किया, इस तरीके से लिखा 1/2y होल क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a क्या है y एंड b क्या है यहाँ पे 1/2y। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a प्लस b होता है, तो a है y प्लस b है 1/2y। अंदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b, सो y मल्टीप्लाई बाय 1/2y एंड देन प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है ना y प्लस 1/2y तो एज इट इज ही रहेगा। अनदर ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस, अब ये y न्यूमरेटर में है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ये 2y है ये y है, तो ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा यहाँ 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2y का स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर। और यहाँ हो गया सोल्यूशन फिनिश। नाउ सेवन क्वेश्चन है a क्यूब प्लस 8/a क्यूब। तो यहाँ पर भी जो पावर है वो a के पास है, सेकंड वाले टर्म में क्या है, पावर सिर्फ यहाँ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस, अब ये क्या है 2 क्यूब है, ठीक है 2 का पावर है ना, 2 क्यूब 8 होता है, तो हमने लिख दिया 2 क्यूब अपॉन a क्यूब। लेकिन यहाँ पर भी ये जो पावर है ये पूरे को भी तो मिल सकता है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको a क्यूब प्लस 2/a होल क्यूब। अब यहाँ पे हेयर ए क्या हो जाएगा, हेयर ए इज इक्वल टू ए ही है यहाँ पे ए, एंड बी क्या है यहाँ पे 2/a है। नाउ एक ब्रैकेट में क्या होगा सॉल्यूशन में a प्लस बी, तो a प्लस 2/a, ये एक ब्रैकेट बन गया। दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b, तो a मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 2a यानी कि b का स्क्वायर है, इसलिए हमने लिख दिया 2/a का होल स्क्वायर। now which is equal to a plus 2a, तो a plus 2/a तो एज इट इज ही रहेगा ना। अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर, ये a और ये कैंसिल हो गया, तो -2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये हो गया सॉल्व यहाँ पर। नाउ एट्थ वाला यहाँ क्वेश्चन है 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125। तो यहाँ पर भी क्या है, ये जो पावर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं है, मतलब पूरे होल टर्म जो b वाला टर्म है, सेकंड वाला टर्म है, इस पूरे टर्म का क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब अपॉन 125 क्या है 5 का क्यूब है, विच इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, देन प्लस q/5 का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते। तो ये बन गया क्वेश्चन a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे हेयर a क्या है, a इज वॉट 1 एंड b क्या है q/5 है। ना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में a प्लस बी मीन्स 1 प्लस q/5, अनदर ब्रैकेट में a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस a मल्टीप्लाई बाय b, सो 1 मल्टीप्लाई बाय q/5 एंड देन प्लस q/5 यानी b का स्क्वायर है। सो विच इज इक्वल टू, पहला वाला ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस q/5, अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय q बिकम q, तो q/5 देन प्लस q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर, पाई का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हो गया एट वाला भी क्वेश्चन का आंसर फिनिश। ये है फाइनल आंसर।
ऐसे ही हमारे 8th सम सॉल्व हो चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट 6.2 यहाँ पे फिनिश हो गया है। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।